नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। प्रदेश के गरीबों को निःशुल्क लगेगी कोरोना वैक्सीन, कहा शिवराज ने। न्यायालय परिसर से मोटरसाइकिल चोरी करते युवक को पकड़ पुलिस के हवाले किया। 179 वर्षों की परंपरा का निर्वहन कर लगातार जारी है रीवा में रामलीला का जीवंत मंचन। अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना का टीका बनने का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके जनवरी माह में उपलब्ध कराए जाने की जानकारी के बाद वैक्सीन लगाने का प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की गरीब जनता को कोरोना टीका बनाने के बाद मुफ्त में उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से यह भी कहा कि हमें कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करना भी अनिवार्य है। इसी दौरान लगातार 7 माह के बाद सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया और अब सभी कर्मचारी एवं अधिकारी कार्यालय जाकर अपना कार्य करेंगे। प्रस्तुत एक जल एवं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह से जानकारी के अनुसार बीमारी पर मध्य प्रदेश में भी काफी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है। एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घटती जा रही है और सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि इस बीमारी पर पूरी तरह से हम नियंत्रण कर लें। लेकिन इसका परमानेंट इलाज है वैक्सीन आए और हम वैक्सीन जनता को लगवाएं। राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है, हमने ये फैसला किया है कि कोरोना की वैक्सीन गरीब भाई और बहनों को जो उसका खर्च वहन नहीं कर पाएंगे उनको निःशुल्क लगवाई जाएगी, ताकि मेरे गरीब भाई बहन भी मध्य प्रदेश के इस महामारी से पूरी तरह से सुरक्षित हो सकें। मध्य प्रदेश अपनी गरीब जनता के लिए पहले भी अनेकों सहायताएं, संबल जैसी योजना लागू कर चुका है। अब कोरोना से भी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। टेलीविजन, मोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया को मुट्ठी में कैद कर दिया है और हर जानकारी महज एक क्लिक से प्राप्त हो जाती है। वहीं इस दौड़ के चलते लोग धीरे धीरे अपनी संस्कृति एवं परंपराओं को केवल ऑनलाइन तक ही महसूस कर रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक प्रारंभ किए गए, जिन्होंने अपनी दूसरी पारी में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। वहीं इसका जीवंत अभिनय रामलीला के माध्यम से कलाकारों द्वारा अभिनीत किया जाता है, जिसकी लोकप्रियता अपने समय में बहुत अधिक रही। वहीं समय के साथ साथ इसकी मांग भी कम हो गई, लेकिन रीवा के नटराघव शरण मंदिर प्रांगण में विगत 179 वर्षों से यह परंपरा अनावरत जारी है, जिसकी शुरुआत रीवा के तत्कालीन महाराजा रघुराज सिंह द्वारा किया गया था। बताया जाता है कि महाराजा रघुराज सिंह एक बार काशी विश्वनाथ गए और रामनगर में रामलीला देख बहुत प्रभावित हुए और उसे रीवा में कराने का संकल्प लिया, जिसके बाद रामलीला का आयोजन प्रारंभ हुआ। इस दौरान होने वाला खर्च महाराजा रघुराज सिंह द्वारा दिया जाता था। साथ ही राम लक्ष्मण के लिए हाथी घोड़े एवं महंगे पोशाक भी प्रदान कर समापन के बाद कलाकारों को सम्मानित भी किया जाता था। विगत समय में यह रामलीला 1 माह तक चलती थी, जो अब महज 12 से 15 दिनों में सिमट गई। बावजूद इसके जिले के आसपास लोग इस जीवांत के दर्शन करने आते हैं। आज जबकि सभी जगह रामलीला बंद हो चुकी हैं और मोबाइल इंटरनेट का चलन तेजी से बढ़ गया, उसके बावजूद यहाँ की रामलीला निरंतर चलती आ रही है, जो लगभग 179 वर्षों से चली आ रही है। यह पारंपरिक रामलीला अपने खोए हुए आदर्शों और अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है। प्रस्तुत है व्यवस्थापक मनीष द्विवेदी से जानकारी के अंश। हे प्रभु, आप कहाँ पे हैं नाथ? आप कहाँ पे हैं जो हमारी वेदनाओं को नहीं सुन पा रहे हैं? हे भगवान, ये आपदाई निशाचर पृथ्वी पे इतना अत्याचार करते जा रहे हैं। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त संसार में ऐसा यह सब नहीं होगा। रामलीला 1840 में पहली बार हुआ था। वास्तव में रघुराज सिंह ये पहली बार 1840 में रामलीला करवाए थे। रामलीला का आयोजन सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि रामलीला एक बार उन्होंने रामनगर की रामलीला देखने गए बनारस। उन्होंने जब रामनगर की रामलीला देखी तो वहाँ उन्होंने देखा कि
वहाँ के जो महाराजा थे, राजा थे, वहाँ जब रामलीला शुरू होती थी, प्रारंभ होती थी, उसके पहले 20 मिनट 1 घंटे पहले आते थे और वहाँ पूरी रामलीला देखते थे। जब रामलीला ख़त्म हो जाती थी तो 1 घंटे बाद, पूरी व्यवस्था देखने के बाद 1 घंटे बाद फिर जाते थे। तो उन्होंने देखा कि रामनगर की रामलीला, राजा होते हुए भी वो रामलीला का मंचन, राघव का मंचन करवा रहे हैं, रामचरित रामायण का मंचन करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने रीवा में क्यों ना कराऊं। तो रीवा जब लौटे तो उनके मन में एक ख्याल आया कि हम अपने रीवा में भी रामलीला करवाएंगे। तो 1840 में पहली बार रामलीला का आयोजन किया गया और नित्य राघव मंदिर में, यहाँ तो रामलीला का आयोजन पहले अलग अलग जगहों में होता था। यहाँ का रामलीला जब होता तो मुकुट पूजन यहीं होता था, अपने नित्य राघव शरण मंदिर घोंघर में, और लक्ष्मण बाग में जो है तो स्वयंवर होता था, और राज्याभिषेक अपने किले में होता था, जहाँ उनका किला है इस समय उपराहटी में, जहाँ किला है वहाँ राज्याभिषेक होता था। और लंका जो है तो आपके झिरिया में बनती थी। और इसी तरह जब रावण वध का जो कार्यक्रम होता था वो आपके एनसीसी ग्राउंड टीआरएस कॉलेज में होता था। अन्य अन्य जगहों में, बिछिया में भी कार्यक्रम होता था। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों में पहले कार्यक्रम रामलीला का किया जाता था, महाराजा साहब द्वारा कराया जाता था। जब महाराजा साहब का इसे राजतंत्र का जब राजाश्रय ख़त्म हो गया तो जब ये गवर्नमेंट के हाथों में आ गया तो उसको एक निश्चित सीमा कर दी गई और नित्य राघव शरण मंदिर में ही ये पूरा कार्यक्रम होने लगा। केवल एकमात्र कार्यक्रम जो है, 2 मात्र कार्यक्रम ऐसे हैं जो रावण वध का कार्यक्रम एनसीसी ग्राउंड में होता था, और अभी अभी आज खबर मिली है कि रावण वध का कार्यक्रम जो है तो किले में होगा। आज इस वर्ष का कार्यक्रम लगातार कार्यक्रम चल रहा है। केवल राज्याभिषेक का कार्यक्रम आज भी किले में होता है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर विजयदशमी का पर्व 26 अक्टूबर को एवं कुछ स्थानों पर 25 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, जिसके चलते ऊहापोह की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसका पटक्षेप प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह द्वारा करते हुए, जहां 25 अक्टूबर को रविवार के चलते अवकाश है, वहीं 26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई, ताकि इस परिस्थिति में संबंधित जन अपना पर्व हंसी खुशी पूर्वक मना सके। प्रस्तुत है प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह चौहान से जानकारी के अनुसार। महाअष्टमी की सभी बहनों और भाइयों को बधाई। आज रात्रि में भी हम देवी माँ की पूजा करेंगे। माँ से यही प्रार्थना है, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश और देश की जनता की जिंदगी में आए। विजयादशमी 25 को ही मनाई जा रही है और 26 को भी मनाई जा रही है। 25 को तो अवकाश है ही, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि 26 अक्टूबर को भी विजयादशमी का अवकाश सोमवार के दिन का रहेगा, ताकि विजयादशमी का पावन पर्व लोग परंपरा के अनुसार मना सकें। कई बार पूजा के लिए अपने अपने गांव में भी जाते हैं, तो ऐसे में जो शासकीय कर्मचारी साथी है वो ठीक ढंग से परंपरा का निर्वाह कर सकें, इसलिए हमने ये फैसला किया है। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में एक बार पुनः चिकित्सकों की लापरवाही सामने आई, जहां पर 16 अक्टूबर को रामपुर नेकिन थाना अंतर्गत चोरगढ़ी निवासी दीपक रावत गुड़हर मोड़ के पास देवेंद्र सिंह के मकान में काम करते समय 11,000 kV के लाइन से झुलस गया था, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय के वर्न यूनिट में रखा गया था, जिसकी कल शाम उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं चिकित्सकों द्वारा दीपक रावत को कोरोना संदिग्ध बता रिपोर्ट का इंतजार करते हुए रिपोर्ट के बाद PM किए जाने की जानकारी दी। वहीं परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि परिजनों ने ठेकेदार एवं भवन मालिक के ऊपर FIR करने की बात की। प्रस्तुत है जानकारी के अनुसार। क्या रहने वाले हैं आप लोग? क्या घटना हुई? चोरगढ़ी थाना कौन सा लगता? रामपुर नहीं। क्या घटना क्या हुई है? किस प्रकार से आप लोग यहाँ घटना आए? सर, हम तो अपने घर में रहें खेती की किसानी में, यहाँ जो के लड़का रहा, यहाँ खाए कमाए आवा तो लाइन में फंस गया। तो यह पता नहीं चला कि माने यहाँ दवाई कोनो ढप से कोनो दवाई नहीं है। कहाँ पे काम करते थे? इधर पे कौन याद है? किसी के निजी आप कौन है मृतक के? मृतक के कौन है? पिताजी हैं। क्या नाम है उनका, मृतक का? बेटा खत्म हो गया, उनका क्या नाम है? दीपक रावत।
करंट लगने से युवक की मौत हुई है, कब उसको यहाँ लाया गया था और किस वार्ड में रखा गया था और उसकी डेथ हो गई, क्या है सर पूरा मामला? 16 तारीख को एक मरीज जलने के इलेक्ट्रिक करंट से जलने के कारण हमारे यहाँ भर्ती किया गया था। 12 यूनिट में उसको भर्ती किया गया था और कल उसका डेथ हुई है। और डेथ के पहले ही कोविड की टेस्ट उसकी लगाई गई थी, क्योंकि बड़े प्रोसीजर्स के पहले मरीज को सस्पेक्टेड में टेस्ट की जाती है। उसका टेस्ट का रिजल्ट बस 1-2 घंटे के अंदर आ जाएगा। और पोस्टमार्टम भी बड़ा प्रोसीजर होता है, इसलिए सावधानी के लिए ये सब देखा जाता है। क्या बताया जा रहा है, उसकी बॉडी नहीं दी जा रही, परिजनों को लगा बॉडी इसीलिए कि कोविड की टेस्ट आ जाएगी, निगेटिव होगी तो बॉडी इनको परिजन को दे दी जाएगी, पॉजिटिव में फिर जो प्रोटोकॉल पे नगर निगम दे जाएगा। मामला ये है, ये चौड़गढ़ी निवासी हैं तीरथ यादव, इनके पुत्र दीपक यादव दीपक रावत यहाँ आपके देवेंद्र सिंह जी के यहाँ पे काम कर रहे थे। गुड़हर मोड़ के पास उनके घर का निर्माण हो रहा था, जिसमें ये 16 तारीख को दोपहर में जब वो घर में काम कर रहे थे तो छत में जाने से, क्योंकि उनके घर के ऊपर से 11,000 की वो तार निकली थी बोल्ट वाली, तो उसमें क्या हुआ, वो सुलझ गए, करंट उनको लग गया और बहुत तगड़ा करंट लगा, जिस संबंध में इनके घर वाले सब उनको लेके अस्पताल आए। उसमें दुर्भाग्यवश कल उनकी मृत्यु हो गई 4 बजे शाम को। उसके बाद इनके परिजनों को उसकी बॉडी तक मिल पाना संभव नहीं हो पाया। उसमें कोरोना का नाम दे दिया गया, जो यहाँ प्रोपेगेंडा चलता है, जो यहाँ का सिस्टम है, जो देखने में आ रहा है कई दिनों से। अब मेरी ये प्रशासन से मांग है कि इनके परिवार वालों को कम से कम न्याय मिलना चाहिए। उस ठेकेदार के ऊपर, उस घर मालिक के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। और अगर ये FIR जल्द से जल्द नहीं होती है तो हम ये बोलना चाह रहे हैं प्रशासन को कि इसमें चक्का जाम करके उग्र आंदोलन की स्थितियाँ हो सकती हैं। किसके घर में काम कर रहे थे? ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह हैं, गुड़हर मोड़ में इनके घर का निर्माण हो रहा है, जिसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं। आप जब आपके घर के ऊपर से जब 11,000 वोल्ट की तार गई है तो आप दूसरा मंजिल कैसे निर्माण कर रहे हो? और निर्माण अगर आप कर रहे हो, जो भी आपका दृष्टिकोण है, तो कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई? उसमें तो सावधानी बरतनी चाहिए ना। आप क्या चाहते हैं अब? हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि इसमें न्याय हो, FIR हो, इनके परिवार वालों को न्याय मिले। किनके खिलाफ FIR होनी चाहिए? FIR ठेकेदार के खिलाफ होनी चाहिए, घर मालिक के खिलाफ होनी चाहिए। अगर आप, जिम्मेदार तो वही लोग हैं ना। आपने पुलिस प्रशासन से बात किया है क्या? अभी बात हुई नहीं। अभी जैसे ही बॉडी मृतक की हमको प्राप्त होती है, हम FIR की मांग करेंगे, और अगर FIR नहीं होती है तो चक्का जाम करके आंदोलन करेंगे। जिला न्यायालय परिसर में आज सुबह एक बाइक चोर को अधिवक्ताओं ने पकड़ लिया, वहीं युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिवक्ता शिव सिंह न्यायालय परिसर में फोटोकॉपी कराने गए थे, तभी उनकी नज़र एक संदिग्ध युवक पर पड़ी, जो चेहरे को गमछे से ढककर परिसर में स्टैंड में कर्मचारी की मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा था, जिससे अधिवक्ता शिव सिंह सहित अन्य अधिवक्ताओं द्वारा सक्रियता दिखाते हुए रोक पूछताछ की गई। साथ ही संदेह के बाद डीजे को फोन कर पुलिस बुलाने का निवेदन किया गया। वहीं मौके पर पुलिस ने उक्त युवक को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर ले गई, जबकि वाहन सर्च करने पर पता चला कि वह डीजे के सिविल लीडर की निकली। प्रस्तुत है अधिवक्ता शिव सिंह से जानकारी के अनुसार। भाई साहब, ये मिठाई का भाई आपकी ये आपकी गाड़ी है? आप यही हैं डीजे न्यायालय में? डीजे साहब के यहाँ जी। मैं जैसे ही कोर्ट पहुंचा और कोर्ट से मैं फ़ोटोकॉपी मशीन गया, कुछ कागज़ फ़ोटोकॉपी कराने थे। वैसे ही मैं इस चोर को मैंने देखा तो ये गमछा वगैरह बांध रखा था और संदिग्ध अवस्था में देख रहा था। तो मैं तत्काल उसको फ़ोटोकॉपी वाले को फ़ोटोकॉपी दिया कागज़ करने के लिए, और वहाँ से तुरंत मैं आया तो ये जहाँ पर हम बैठे हैं, ये पीछे जिला सत्र न्यायालय के कर्मचारियों का स्टैंड है, साइकिल स्टैंड है गाड़ियों का। तो वैसे मैं जैसे ही उधर से लौटा तो ये गाड़ी में सवार बैठा था, गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। मैं सीधे अंदर प्रवेश कर गया और मैंने वहाँ पर रोका, इससे पूछा तो इसने बोला कि नीरज सिंह की गाड़ी है, फिर बोला DP सिंह की गाड़ी है। हमने कहा ये दोनों कौन है? बोला वकील हैं दोनों। तो हमने कहा तुम उनको बुलवाओ, तुम कैसे गाड़ी लेने आए हो? तो इसने कहा कि मुझको उन्होंने बोला है गाड़ी ले आओ। हमने कहा तुम्हारी जाँच होगी, इसके बाद तुम जाओगे यहाँ से, ये न्यायालय के कर्मचारियों का स्टैंड है। तब तत्काल मैंने जब संदिग्ध देखा और वो कांपने लगा, तब मैं DJ साहब को, AK सिंह साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने तत्काल कुछ कर्मचारी भेजे और गाड़ी को सर्च किया गया। तो गाड़ी निकली DJ साहब के सिविल लीडर आदित्य मिश्रा जी की। कौन सी गाड़ी है? ये हीरो होंडा स्प्लेंडर है
और जिसका नंबर है MP 17HD 4229। बहुत सारी चोरियां हो रही हैं, वकीलों की, कर्मचारियों की। तब तत्काल फिर मैंने डीजी साहब को फ़ोन किया कि साहब आपके ही कर्मचारी की गाड़ी ले जा रहा था, तत्काल आप फोर्स भेजिए। फिर उन्होंने पुलिस भेजा और उस चोर को यहाँ से ले गए और गाड़ी मिल गई। और उसकी जो चाबी, जिस चाबी को वो लगा करके ले जा रहा था, वो भी चाबी हमने खींच लिया। और जब वाहन मालिक आदित्य मिश्रा है तो उन्होंने अपनी चाबी दिखाया कि ये असली चाबी मेरी ये है, और चोर को पुलिस ले गई। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। प्रदेश के गरीबों को निःशुल्क लगेगी कोरोना वैक्सीन, कहा शिवराज ने। न्यायालय परिसर से मोटरसाइकिल चोरी करते युवक को पकड़ पुलिस के हवाले किया। 179 वर्षों की परंपरा का निर्वहन कर लगातार जारी है रीवा में रामलीला का जीवंत मंचन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।